तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो बच्चों, जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या टॉपिक है बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इससे भले ही क्वेश्चंस कम आते हैं, बट बच्चे इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। उसकी वजह से आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। और इस चैप्टर की, ये चैप्टर जिसको अच्छे से आना आएगा उसके लिए उसको 2 चैप्टर पहले प्रीवियस चैप्टर्स आने चाहिए। कौन से 2 चैप्टर हैं? क्लास 11th का बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और क्लास 12th का फंक्शन। जिसको ये दोनों चैप्टर अच्छे से आते हैं उसकी इस चैप्टर में कमांड अच्छे से बन जाएगी। अगर जिसको नहीं आते तो पहले इन चैप्टर को एक बार देख लो, और इसकी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है। तो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं बच्चों? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उनका इनवर्स करने के बाद उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। मेरे को क्या करना है? उन फंक्शन का इनवर्स करेंगे, फिर उनका डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जो बच्चों जो फंक्शन इन्वर्टेबल होता है वो फंक्शन कैसा होता है? बाइजेक्टिव होता है ऑलरेडी। क्या होता है वो फंक्शन ऑलरेडी कैसा होता है? बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या? फंक्शन कैसा होगा? ऑलरेडी 1 1 और ऑन 2 होगा। अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन इन्वर्टेबल ही नहीं है। तो ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन कौन सा हमारा बच्चों? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू, तो बच्चों देखो, हम एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ना, इसका इन्वर्स करेंगे, फिर इसका क्या निकालना है? मेरे को डोमेन और रेंज निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर मैं बच्चों साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, सिंपली मैं क्या करता हूँ बच्चों? साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक, साइन एक्स का बच्चों ग्राफ कैसे होता है? इस टाइप से। ठीक है, ये होगा ये 1 और ये -1। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? π/2, पाई, 3π/2, 2π, आगे भी चलता रहता है। माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, और आगे और लिख देता हूँ उसको, माइनस का 2π। तो अगर बच्चों इसकी हाईएस्ट वैल्यू बच्चों कितनी आती है? 1। कितनी आती है बच्चों? 1। लोएस्ट वैल्यू कितनी आएगी? -1। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा? साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? साइन एक्स का ग्राफ। ये क्या होता है बच्चों? साइन एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ होता है तो बच्चों इसका डोमेन और रेंज भी हमको फाइंड करना आता है, क्योंकि ये क्लास 11 का टॉपिक है। क्लास 12 पढ़ रखा था बच्चों। डोमेन क्या होगा? देखो बच्चों, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है? -∞ से लेके +∞ तक जा रही है वैल्यू। तो जो -∞ से लेकर +∞ तक, इसका मतलब मैं एनी रियल नंबर वी वुड जस्ट पुट, एनी रियल नंबर वी विल पुट। तो डोमेन क्या हो गया बच्चों? ऑल रियल नंबर। तो बच्चों इसकी रेंज क्या होगी? तो बच्चों इसकी रेंज क्या होगी? देखो बच्चों, रेंज कहां से कहां तक जा रही है? -1 से लेके 1। क्या होगी? -1 से लेके 1। तो बच्चों ये कौन सा फंक्शन है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बट मेरे को किसका निकालना है? इस फंक्शन का इनवर्स करने के बाद डोमेन और रेंज फाइंड करनी है मेरे को। इस फंक्शन का इनवर्स करने के बाद, अगर मैं इसका इनवर्स कर लूंगा तब मेरे को क्या करना है? डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं बच्चों साइन एक्स। अगर मैं देखता हूं साइन एक्स इन्वर्टेबल फंक्शन होगा कि नहीं होगा? साइन एक्स इन्वर्टेबल फंक्शन होगा कि नहीं होगा? और बच्चों इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन कैसा होता है? 1 1 और ऑन 2। 1 1 और ऑन 2 होता है। इसका मतलब फंक्शन कैसा होता है? बाइजेक्टिव। कैसा फंक्शन होता है? बाइजेक्टिव। कैसा फंक्शन होता है? बाइजेक्टिव। बट हम चेक करते हैं साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। तो बच्चों साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन, बच्चों यहाँ पे एक x1 की वैल्यू ली मैंने, यहाँ पे अनदर x2 की वैल्यू ले ली,
और बच्चों दोनों क्या दे रहे हैं, देखो दोनों एफ एक्स की सेम वैल्यू दे रहे हैं, मतलब दोनों दो पॉइंट में, मतलब x1 और x2 पे एफ एक्स की क्या आ रही है वैल्यू, सेम वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन तो है नहीं है, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। अगर ये बच्चों वन वन फंक्शन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इन्वर्टेबल जो होगा ही नहीं। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को इसको इन्वर्टेबल फंक्शंस बनाना पड़ेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको इन्वर्टेबल फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, इन्वर्टेबल फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्टेबल फंक्शन बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको देखो बच्चों, इन्वर्टेबल फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो बच्चों क्या बनाना पड़ेगा, इन्वर्टेबल फंक्शन बनाना पड़ेगा। इन्वर्टेबल फंक्शन बनाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखो अगर मैंने यहां से ये ड्रॉ किया से, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, इसके डोमेन को क्या कर दिया बच्चों, मैंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। क्या कर दिया, इसके डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, इसको मैंने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट में एक डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, हर एक पॉइंट में डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। अब ये डिफरेंट वैल्यू नहीं दे रहा था, अभी ये बच्चों डिफरेंट वैल्यू नहीं दे रहा था। ठीक है, अब ये डिफरेंट वैल्यू नहीं दे रहा था। ठीक, तो अब ये क्या बच्चों, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। तो अब ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों, अब ये फंक्शन कैसा हो गया, इन्वर्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया। अब देखो, अब ये फंक्शन कैसा हुआ, इन्वर्टेबल हो गया। तो बच्चों अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है, ठीक है, बट इसका अब जो डोमेन है ना, डोमेन बच्चों, डोमेन कहां से कहां तक हो गया, -π/2 से लेके π/2। बच्चों और भी कोई इंटरवल हम ले सकते थे, ठीक है, और भी कोई इंटरवल ले सकते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने यही इंटरवल लिया, कोई और भी इंटरवल ले सकते थे, पर हम क्या एक हर एक के हिसाब से एक इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये क्या हुआ हमारा एक, क्या बोलते हैं इसको यार, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस वजह से हमने क्या ये वाला एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लिया। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हमारा डोमेन कहां से कहां तक है, इंक्लूडिंग -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। ठीक है, -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। और बच्चों रेंज कहां से कहां तक है, और बच्चों रेंज कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1, -1 से लेके 1। ठीक है, तो अब ये फंक्शन कैसा होगा बच्चों, इन्वर्टेबल हो गया। अगर ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया तो बच्चों अब क्या कर सकते हैं, अब इसका हम अब इसका क्या कर सकते हैं हम, अब इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए कि कोई फंक्शन इनवर्स जब होता है जब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो अब हमने इसको क्या बना दिया, इन्वर्टेबल फंक्शन बना दिया। अगर इन्वर्टेबल बना दिया तो इसका क्या कर सकते हैं बच्चों, इन्वर्टेबल फंक्शन को, अब इसको इन्वर्टेबल फंक्शन हमने बना दिया। तो बच्चों इन्वर्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अगर मेरा क्या होता है y इजिकल टू एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है, साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा ना साइन इनवर्स वाई। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं जी वाई इजिकल टू साइन इनवर्स वाई। ठीक है, ये फंक्शन आ गया वाई, मतलब ये कैसे क्या फंक्शन हो गया बच्चों मेरा, इन्वर्टेबल हो गया। कैसा हो गया, इन्वर्टेबल। कैसा फंक्शन हो गया बच्चों, इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इस इन्वर्टेबल फंक्शन की मेरे को क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो बच्चों हम जो हमारी
बुक में लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है, उसको ही फॉलो करेंगे। एक्चुअली उसमें इस टाइप से नहीं लिखा, उसमें किस टाइप से लिखा हुआ है उसको ही फॉलो करेंगे। बच्चों इसको नोट कर लो, इतने को ना, इसको नोट करो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या लिखते हैं बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखा हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो बच्चों, जब ये पूरा इन्वर्टेबल हो गया है, क्या कैसा हो गया बच्चों, इन्वर्टेबल मतलब इनवर्स हो गया है, तो इसका ग्राफ भी क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा। बच्चों ग्राफ भी कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बच्चों इन्वर्स होने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी बच्चों, डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, और रेंज क्या बन जाएगा बच्चों, डोमेन बन जाएगा। डोमेन है वो क्या बन जाएगी बच्चों, रेंज बन जाएगी, और रेंज क्या बन जाएगा बच्चों, डोमेन बन जाएगा। तो इसकी बच्चों अब इसका डोमेन कहां से कहां तक आएगा, जो फंक्शन है ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका इनवर्स कर देंगे तो बच्चों रेंज क्या बन जाती है, डोमेन क्या बन जाती है, डोमेन। और इसका डोमेन क्या बन जाएगा बच्चों, रेंज क्या बन जाएगा बच्चों, इसका रेंज। क्या बन जाएगा रेंज। तो बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज कितना आया, डोमेन आया -1 से लेके 1, और रेंज क्या है -π/2 से लेके π/2। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ देखो अभी बच्चों, ग्राफ देखो अभी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों मेरे को, ये π/2, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का π/2, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इन्वर्टेबल फंक्शन का बच्चों ग्राफ क्या बन गया, ऐसे बन गया, ठीक है। इनवर्स ऑफ साइन एक्स का डोमेन भी फाइंड कर, रेंज भी फाइंड कर दिया। और बच्चों ये क्या करता है कि इन्वर्टेबल फंक्शन ना, साइन एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्या बनाते हैं बच्चों, एक दूसरे के साथ बच्चों क्या बनाते हैं ये, सॉरी बच्चों, सॉरी। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है बच्चों। इसका ग्राफ कैसे होगा, इस टाइप से होगा। कैसे होगा बच्चों इसका ग्राफ, इस टाइप से, ठीक है। इसका बच्चों ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाएगा इनवर्स फंक्शन का। देखो बच्चों पहले हमारा क्या साइन एक्स था, ये इन्वर्टिबल फंक्शन होता नहीं है, तो इसका इन्वर्टिबल करने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने कन्वर्ट कर दिया, उसको बोला हमने प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये साइन एक्स क्या हो गया बच्चों मेरा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए ये मेरा साइन एक्स आ गया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ना, -π/2। अब मेरे को ये फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टेबल हो गया। अब जब फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया तो उसका इन्वर्स फाइंड, वो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा तो उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, तो इसको डोमेन और रेंज। तो ये फंक्शन क्या बना बच्चों, हमने इन्वर्टेबल फंक्शन बना दिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जब इन्वर्टेबल फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज भी होगी कुछ ना कुछ, तो इसकी डोमेन और रेंज गई -1 से लेके 1, और रेंज आई -π/2 से लेके π। बच्चों एक बात और ये फंक्शन इसके साथ क्या बनाता है, साइन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्या बनाते हैं बच्चों, एक दूसरे के साथ मिरर इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिरर इमेज। क्या बनाते हैं बच्चों, मिरर इमेज। ऐसे करके बनाएगा ये, ठीक है बच्चों, ऐसे करके ये मिरर इमेज बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, मिरर इमेज, ठीक है। ऐसे करके बना देगा बच्चों, मिरर इमेज बना देगा ये, ठीक। तो बच्चों ये था कि हम
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब हर एक का डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। ये हमने sin x का किया, अब cos x का करेंगे, tan x का करेंगे, sec x का करेंगे, cosec x का करेंगे। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको। तो बच्चों इज another function is a cos x, f(x) is equal to cos x, another trigonometric function is f(x) is equal to cos x। तो बच्चों अब हमने वो उसको काफी डीपली कर लिया। अब इसको हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को इनके सेपरेट रेंज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है, देखो मेरे को, अब देखो यहाँ पे ना, अब मेरे को क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो किसका पता होना चाहिए मेरे को, cos x का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, जो cos x का ग्राफ कैसे बनता है, तो देखो यहाँ पे ठीक है बच्चों, ये cos x का ग्राफ है। मैं यहाँ पर ठीक है बच्चों, क्या है ये, क्या बच्चों cos x का ग्राफ है। क्या किसका ग्राफ बच्चों, cos x का ना। और cos x का डोमेन और रेंज क्या होता है बच्चों, इसका डोमेन क्या होगा, देखो x यहाँ से क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब रियल नंबर। और बच्चों इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, -1 से लेके 1, -1 से लेके 1, ठीक है। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसका इन्वर्टेबल फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं पहले बच्चों, इन्वर्टेबल फंक्शन बनाते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन बनाने के बच्चों हमने क्या किया, इसको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। किस में, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। अब देखो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका बच्चों डोमेन क्या हो गया, अब इसका डोमेन क्या हो गया बच्चों, 0 से लेके पाए, और रेंज क्या हो जाएगी हमारी, -1 से लेके 1। और बच्चों अब ये कौन सा फंक्शन हो गया, अब ये फंक्शन हो गया इन्वर्टेबल। कैसा फंक्शन हो गया बच्चों, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया। अब ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया, तो उसका क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ cos x यहाँ लिखा हूँ बच्चों, ठीक है, इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, देखो जो हमारे पास cos x दे रखा है, cos x का फंक्शन ये रहा, इसका डोमेन होता है रियल नंबर, रेंज होता है दिस। इसको मैंने बच्चों किस में कन्वर्ट किया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। किस में कन्वर्ट किया बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। ये ऐसा क्यों किया, ऐसा इस वजह से किया क्योंकि मेरे को क्या बनाना था फंक्शन, इन्वर्टेबल। कैसा बनाना था बच्चों फंक्शन, इन्वर्टेबल। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद फंक्शन कैसा बन गया, इन्वर्टेबल बन गया, 1 1 और ऑन टू। अब मेरे को क्या करना है, इनवर्स ऑफ cos x फाइंड करना है। इनवर्स ऑफ cos x फंक्शन या cos x इनवर्स फंक्शन एक ही बात होती है, ठीक है। इनवर्स ऑफ cos x फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करना है तो बच्चों कैसे रखेंगे, अब हम लिखेंगे f(x) इजिकल टू cos इनवर्स x। f(x) इजिकल टू cos इनवर्स x, ठीक है, जो हमारा बुक में लिखा है। और बच्चों इसका जो डोमेन है ना, इसका जो डोमेन, इसका जो रेंज होगी ना, वो क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, इसकी डोमेन, क्योंकि इसको हमने इनवर्स कर दिया भाई। ये फंक्शन था, इसको क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया भाई, -1 से लेके 1। और बच्चों रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई 0 से लेके पाई। रेंज क्या आ गई, 0 से लेके पाई। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे है। अभी कैसे बन जाएगा, देखो
-1। ठीक है बच्चों, तो इसका बच्चों ग्राफ कैसे बन जाएगा? देखो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, घुमा दिए हम, क्या कर दिए बच्चों, इसको घुमा दिए हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा भाई, ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके बन गया ये। ठीक है भाई, ये किसका ग्राफ बन गया भाई, कॉस इनवर्स एक्स का, ऐसे बनेगा। हाँ ठीक है, देखो पाई पे, देखो यहाँ पे पाई पे क्या थी, -1 वैल्यू थी ना, तो पाई पे -1 आ गई, 0 पे कितनी थी 1, तो 0 1 आ गई, तो ये क्या बचा, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया। तो बच्चों हमने क्या किया इसमें, सिंपल वही कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन था, इतना तो हमको पता ही था, फिर इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट किया, बिकॉज ऑफ दैट इन्वर्टेबल फंक्शन बना लेंगे। जब फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया तो इसको हमने उल्टा कर दिया, तो क्या हो गया, फंक्शन इनवर्स हो गया। एफ एक्स इज कॉस एक्स था, इसका उल्टा कर देंगे तो एफ एक्स इज कॉस इनवर्स एक्स, मतलब डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगी। इसकी डोमेन क्या थी, दिस 0 से लेके पाई, ये किस में कन्वर्ट होगी, ये रेंज में, और रेंज क्या थी, -1 से लेके 1, तो ये क्या बन गया, डोमेन बन गया, दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा, एफ एक्स इजिकल टू कॉस एक्स। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट करते हैं 10x वाला। क्या बच्चों, एफ एक्स इजिकल टू 10x। अब 10x को मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। अब 10x का देखो, सबसे पहले मेरे को क्या 10x का ग्राफ आना चाहिए। 10x का जिसको ग्राफ नहीं आता ना, तो उसको ये फंक्शन आएंगे नहीं, ठीक है। अब देखो पहले मेरे को ब्रीफ नॉलेज, पिछले चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर करने के लिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, नहीं है तो देखो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये है। तो भाई 10x का ग्राफ कैसे बनता है, सीधी सीधी बात है, 10x का ग्राफ बनता कैसे है। देखो 10x कहाँ पे अनडिफाइन होता है, π/2 के मल्टीपल पे। अब होता है π/2 के मल्टीपल पे, भाई क्या होता है वो अनडिफाइन रहता है। तो 10x का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से। ठीक है भाई, ये क्या 10x का ग्राफ है ये। तो बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, बच्चों इसका देखो डोमेन क्या होगा, जहां जहां पे π/2 का मल्टीपल आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है, फंक्शन अनडिफाइन है। क्या फंक्शन अनडिफाइंड, तो मेरे को डोमेन क्या लिखना पड़ेगा, देखो रियल नंबर -2n+1 π/2 का मल्टीपल। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तो π/2 आ जाएगा, तो π/2 फंक्शन का अनडिफाइन है। अगर 1 रखूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 3π/2 आ जाएगा, जहाँ फंक्शन क्या है अनडिफाइन है। ठीक है, लो यहाँ पे एक इसको और बना लो, ऐसे बना लो इसको, ठीक है। और n बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, इंटीजर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका डोमेन आ गया, क्या आ गया इसका डोमेन। तो बच्चों इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, बच्चों इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, देखो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये -∞, ये +∞ तक, फंक्शन कहाँ से जा रहा है, -∞ और +∞। तो बच्चों क्या जा रहा है, ऑल रियल नंबर, क्या ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा 10x, क्या हो गया 10x। तो 10x हो गया, तो बच्चों मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये अभी भी ये इन्वर्टेबल फंक्शन होता है, क्या होता है बच्चों, ये तो इन्वर्टेबल फंक्शन है, क्या एफ एक्स इजिकल 10x। फिर भी हम क्या करेंगे, इसके एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे, क्या करेंगे आप बच्चों, इसका फिर भी क्या लेंगे ना हमने, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहाँ से लेते हैं, -π/2 से π/2 तक का ग्राफ ले लेते हैं। बच्चों मैं इसका इतना फंक्शन ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, इतना, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, इसका ग्राफ मैं अगर
इसके अलावा बच्चों मैं इतना ले लेता हूँ ना, सिर्फ इतना ना, और ये π/2 माइनस π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है बच्चों, मैंने इतना ले लिया ना। तो अगर मैं बोलता हूँ fx इजिकल टू कितना है 10x, और बच्चों 10x का डोमेन कितना होगा, इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कर दिया। और मैंने कहाँ से कहाँ तक ले लिया, माइनस π/2 से लेके π/2, बट नॉट इंक्लूडेड, बट नॉट इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूड नहीं और ये भी इंक्लूड नहीं है। क्यों ही इंक्लूड है, क्योंकि इनमें फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और बच्चों इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव, मतलब इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। अब बच्चों क्या करना है मेरे को, इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना बच्चों, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ 10x, 10x का क्या निकालना है बच्चों, इनवर्स मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ fx इजिकल टू 10 इनवर्स x, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था, इसका इनवर्स निकालेंगे तो बच्चों इसका उल्टा कर देंगे, तो इसका डोमेन बच्चों कितना हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल रियल नंबर, और रेंज बच्चों क्या हो जाएगी इसकी, इस यहाँ से उल्टा कर देंगे, देखो रेंज क्या बन गया, डोमेन बन गया, और डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस π/2 से लेके π/2, माइनस π/2 से लेके π/2, ठीक है। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, सिंपल सा ग्राफ बनेगा बच्चों, इसका कैसे बनेगा बच्चों, सिंपल सा ग्राफ। ये कितना हो जाएगा बच्चों π/2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का π/2। बच्चों यहाँ फंक्शन कैसा है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये पॉजिटिव रियल नंबर से नेगेटिव रियल नंबर तक, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर से लेके नेगेटिव रियल नंबर तक, मतलब यहाँ से वैल्यू क्या जा रही है, बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है भाई। ये हो गया, ये क्या हो गया, 10x हो गया, क्या हो गया बच्चों, 10x, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, अब करते हैं अनदर। तो बच्चों fx इजिकल टू cot x, cot x ना, तो सबसे पहले हम cot x का क्या एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। π/2 पाई 3π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2। अब देखो ये कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ये पाई के एन पाई के मल्टीपल पर क्या होता है, पाई के मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता फंक्शन, ये कहाँ नहीं डिफाइन होता, पाई के मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता है ये फंक्शन, ठीक है। ये पाई के मल्टीपल पर क्या होता है, फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ भी फंक्शन क्या है, ये डिफाइन नहीं है इस वाली एक्सिस पे 0 पर, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये cot x का ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है, cot x का। तो अब बच्चों cot x की डोमेन कितनी होती है, रियल नंबर में से बच्चों हम क्या माइनस करते हैं, n पाई, और n बिलोंग्स टू होता है यहाँ पे इंटीजर। n पाई को मतलब क्यों किया मैंने, n पाई के अगर यहाँ पे 0 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर 0 माइनस, मतलब इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब पहले 0 पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब पहले ये देखो यहाँ पर अनडिफाइन है, फिर यहाँ पर अनडिफाइन है, यहाँ पर अनडिफाइन है, ठीक है बच्चों। और रेंज क्या आ रही है इसकी, बच्चों इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, वही कहाँ से कहाँ तक, देखो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ऑल रियल नंबर, क्या है, ऑल रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, ये तो ऑलरेडी क्या है, ये तो 1/1 फंक्शन है। अगर हम उसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट नहीं भी करें ना, तब भी इस फंक्शन को हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, कि हम एक इंटरवल ले रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले रहे हैं। अगर मैंने fx इजिकल टू cot x का मैंने डोमेन सिर्फ कहाँ से कहाँ तक का ले लिया, 0 से लेके पाए, ना ही 0 इंक्लूड ना ही
पाई इंक्लूड है। और बच्चों इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, वही पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या क्या ले लिया बच्चों, इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, ना ही ये इंक्लूड है, इतना डोमेन मैंने ले लिया, ठीक है। अब बच्चों क्या निकालना, इनवर्स ऑफ कॉट एक्स फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ कॉट एक्स फाइंड करना तो क्या लिखना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। और बच्चों इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन जो रेंज होगा उसका क्या बन जाएगा, वो डोमेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, सॉरी, इसकी जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा। और इसका जो डोमेन होगा वो क्या बन जाएगा, इसका रेंज बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा बच्चों, रेंज बन जाएगा। ठीक, अब बच्चों ये पाई बाई 2 और ये पाई, ये पाई बाई 2 और ये पाई। अब देखो बच्चों ना, ओ ओ ओ ओ ओ हाँ, माइनस के पाई बाई 2 पे है, मतलब इस पे वाले तो यहाँ से आता है, ऐसे करके क्या बनना है, ये ग्राफ बनना है, ऐसे करके जा रही है, ठीक है, ऐसे करके चलती जाएगी, ऐसे करके चलती जाएगी, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो ये क्या कॉर्डेक्स होता है, इसका डोमेन और रेंज है। मैंने इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट किया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट किया मतलब मैंने इतना डोमेन ले लिया, 0 से लेके पाई तक। 0 और पाई इंक्लूड नहीं है क्योंकि इस पर फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइन होता है। क्या होता है फंक्शन बच्चों, अनडिफाइन। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है बच्चों, ये इसको टच नहीं करेगा, मतलब क्या है, इसको ये टच तो करता नहीं है, इसको टच नहीं करेगा ना, इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ तक जा रहा है, इधर जो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो अब मैंने इसी फंक्शन का क्या निकाला बच्चों, इनवर्स निकाला। क्या निकाला बच्चों, इनवर्स निकाला। इनवर्स निकाला तो बच्चों देखो यहाँ पे इसका अगर इस फंक्शन को उल्टा कर दूंगा तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है जो ये ऊपर चला जाएगा और एक्स एक्सिस क्या बन जाएगी, वाई एक्सिस बन जाएगी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बन, तो इसको उल्टा कर दिया मैंने ना। तो माइनस 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई तक है फंक्शन, ठीक है। तो वैल्यू चलेगी यहाँ से, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या बन गया बच्चों, डोमेन क्या बन गया बच्चों, माइनस का इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब रियल नंबर। और रेंज क्या हो रही है, 0 से लेके पाई तक जा रही है, 0 से लेके पाई। तो ये क्या होगा बच्चों, कॉट एक्स का क्या हो गया, डोमेन और रेंज हमने फाइंड कर दिए कॉट इनवर्स एक्स के, ठीक है। रेंज 0 से लेके पाई तक होती है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सेक एक्स। अब बच्चों किसका ग्राफ देखते हैं हम, एफ एक्स इजिकल टू सेक एक्स। बच्चों सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, पहले तो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो यहाँ पे, देखो ये किसका उल्टा होता है, सेक एक्स किसका उल्टा होता है, कॉस एक्स का। देखो सेक एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स, ये होता है ना, ये होता है, नहीं होता है, ठीक, क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अगर मैं बच्चों देखो यहाँ पे ना, सेक एक्स, सेक 90 की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, सेक 90 की, तो कितना हो जाएगा ये, कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 1/0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अनडिफाइन। क्या हो जाएगा फंक्शन, अनडिफाइन। तो ये कहाँ पे अनडिफाइन रहता है, इसके पाई बाई 2 के मल्टीपल पे, यहाँ पे रहता है अनडिफाइन पाई बाई 2 के मल्टीपल पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बता रहा हूँ एक जल्दी से, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस टाइप से होता है ना। तो ये वो ग्राफ कहाँ से बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा।
बच्चे इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है इन ग्राफ्स की ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 11 का टॉपिक है, उसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर इसको ये समझ में नहीं आ रही है ग्राफ कैसे बने तो वहां से जाके देख सकता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो बच्चों, इसका डोमेन बच्चों क्या होगा, डोमेन, इसका बच्चों डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन क्या होगा इसका बच्चों, देखो डोमेन क्या होगा, जैसे कि रियल नंबर में से कुछ वैल्यूज माइनस हो रही है, कौन सी वैल्यू माइनस हो रही है, तो देखो ये वाली, मतलब इन पे फंक्शन कैसा है, अनडिफाइन है, कैसा फंक्शन पे अनडिफाइन है। कैसा फंक्शन बच्चों, अनडिफाइन है यहाँ पे ना, इन पर अनडिफाइन है, तो इसका वो क्या हो गया बच्चों, रियल नंबर माइनस 2n+1 5/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर और n बिलोंग्स टू, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, रेंज बच्चों कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, देखो ना -1 इंक्लूड है ना ये इंक्लूड है ना, तो ये क्या कर देंगे बच्चों, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, और ये यहाँ तक क्या जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये और इन माइनस इन्फिनिटी तक ये फंक्शन जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसका रेंज कितना हो जाएगा, R1 - 1, R1 - 1, ठीक है। एफ एक्स का डोमेन कितना हो गया भाई, ये हो गया, ठीक, डोमेन और रेंज हो गया, ठीक है। अब बच्चों मेरे को क्या करना है, अब बच्चों मेरे को क्या करना है, इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना है, क्या लेना है बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना है, क्या लेना है बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, एफ एक्स इजिकल टू सेक एक्स ना, इसका डोमेन फाइंड करना पड़ेगा और रेंज फाइंड करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम कोई भी एक इंटरवल ले लेते हैं बच्चों, क्या कोई भी एक इंटरवल ले लेते हैं जिसमें फंक्शन कैसा होना चाहिए, इन्वर्टेबल बच्चों। बच्चों क्या करते हैं हम इस फंक्शन, अब ये फंक्शन इन्वर्टेबल तो है नहीं, देखो यहाँ पे दो वैल्यू एक्स की होंगे, सेम एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चे, एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब एक इंटरवल लेना पड़ेगा ऐसा ना, तो मतलब 1 से लेके ये यहाँ तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये -1 से लेके ये क्या, ये π/2 है, और ये पाई है, और ये यहाँ से लेके ये इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये इंटरवल ले लिया मैंने, क्या ले लिया बच्चों, ये वाला इंटरवल ले लिया, ठीक है, ये वाला इंटरवल ले लिया मैंने। तो बच्चों ये वाला इंटरवल ले लिया, तो बच्चों इसका डोमेन, तो बच्चों इसका डोमेन कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 0 से लेके हमने पाई लिया है, कहाँ तक लिया बच्चों, 0 से लेके पाई तक लिया है, बट इसमें π/2 क्या बच्चों, π/2 इंक्लूड नहीं है बच्चों, π/2 क्या है, इंक्लूड नहीं है, ठीक है, π/2 इंक्लूड नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया मैंने सेक एक्स का, ठीक है। और बच्चों इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो रियल नंबर में से ये -∞, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, पर 1 और -1 क्या है बच्चों, इंक्लूडेड नहीं है, रियल नंबर में से हमने क्या माइनस कर दिया, 1 - 1, ठीक है बच्चों, ये हमने क्या कर दिया बच्चों, इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है, ये क्या कर दिया बच्चों, हमने इसमें माइनस कर दिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब क्या करते हैं, हम इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का बच्चों क्या करते हैं, हम इनवर्स फाइंड करते हैं, इनवर्स ऑफ सेक एक्स। तो बच्चों इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो बच्चों इसकी रेंज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन में, और जो उसका रेंज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इसका सॉरी डोमेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज में।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया आर से लेके -1 -1 से लेके 1 और 0 से लेके पाई माइनस का π/2। ये क्या आ गया बच्चों, इनवर्स एक्स का। ये क्या आ गया बच्चों, डोमेन आ गया। तो बच्चों देखो मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, इनको लिखने का वैसे तरीका ये होगा, साइन इनवर्स एक्स को जब हम लिखेंगे इसको, चलो ये मैं बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमने इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना सीख गया। हमने क्या फाइंड कर दिया बच्चों, डोमेन और रेंज फाइंड कर दिया। अनदर वन ऑफ द लास्ट फंक्शन इज द कोसेक एक्स, f(x) = कोसेक एक्स, ठीक है। तो बच्चों देखो कोसेक एक्स, सबसे पहले हम कोसेक एक्स का बच्चों क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, ग्राफ। माइनस का π/2 पाई 3π/2 2 पाई माइनस का π/2 पाई माइनस का 3π/2, ठीक है। तो बच्चों देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता था, इस टाइप से होता था ना, यहाँ पर π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ऐसे यहाँ पर होता था ये, माइनस का π/2 माइनस का पाई माइनस का 3π/2, ठीक है भाई। तो इसका जो ग्राफ है ना वो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन क्यों होता है, कुछ जगह देखो यहाँ पे कोसेक एक्स का मतलब क्या है, 1/sin x। अगर मैं sin x की वैल्यू 0 है, क्या है sin x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, 0 पे। अगर कोसेक एंगल कितना हो जाए मेरा, 0 हो जाए, तो sin 0 हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो अनडिफाइन। तो बच्चों कहाँ पर अनडिफाइन होगा जी, 0 के मल्टीपल, मतलब पाई के मल्टीपल पर क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई के मल्टीपल पर फंक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, अनडिफाइन। कैसा हो जाएगा, अनडिफाइन। कैसा हो जाएगा, अनडिफाइन, ठीक है। और बस जिसका बच्चों उल्टा है, तो ये फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से 1 तक जाता है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा बच्चों, ये यहाँ पे इन्फिनिटी को टच कर रहा होगा और यहाँ तक ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ठीक है। और बच्चों ये ऐसे इन्फिनिटी को टच कर रहा होगा, इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो बच्चों देखो यहाँ पे डोमेन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, इसका डोमेन। इसका बच्चों डोमेन क्या होगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सारी रियल नंबर वैल्यूज है, मतलब -∞ से लेकर +∞ तक जा रहा है। पर ये कहाँ पे अनडिफाइंड फंक्शन है, n पाई के मल्टीपल में। कहाँ पे, n पाई के मल्टीपल। तो रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे बच्चों, n पाई। क्या माइनस कर देंगे, मल्टीपल ऑफ n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या बच्चों, इंटीजर। क्या बच्चों, n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर्स, ठीक है। तो बच्चों इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, रेंज कहाँ से कहाँ तक बच्चों, देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये -∞ तक जा रहा है, ठीक है। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, +∞ तक, और मिनिमम वैल्यू कहाँ -∞ तक, पर 1 इंक्लूड नहीं है। तो इसका डोमेन की रेंज क्या होती है बच्चों, दिस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है भाई, ये 1 फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। ये इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। देखो ये किसी 2 पॉइंट पर रखूंगा तो सेम वैल्यू दे देगा, तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। तो इसको इन्वर्टेबल फंक्शन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या लिखना पड़ेगा, f(x) = कोसेक x। तो इसका ग्राफ बच्चों इस टाइप से बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से, ये π/2 और ये माइनस का π/2। तो बच्चों क्या ले लेंगे यहाँ से, देखो कहाँ पे अनडिफाइंड फंक्शन है, π/2 के मतलब 0 पर भी क्या कैसा फंक्शन है, ये अनडिफाइंड है बेटा। तो कैसा हो जाएगा, ये यहाँ से ये इन्फिनिटी को जाते हुए यहाँ 1 है, तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं -1, और ये कैसा हो जाएगा, अच्छा ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा इसका। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन कितना हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस का π/2 से लेके π/2,
माइनस करना पड़ेगा मेरे को 0, क्योंकि 0 पे फंक्शन कैसा है, ये अनडिफाइन है। कैसा फंक्शन है बच्चों, ये अनडिफाइन है। ठीक है, तो बच्चों इसकी रेंज कितनी आएगी, देखो ये मैंने माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, पर 1 और 1 ये -1 और क्या इसमें इंक्लूड नहीं है, तो रियल नंबर्स में से माइनस कर देंगे हम बच्चों 1 दिस। ठीक है, ये क्या आ गया इसका बच्चों, डोमेन और क्या आ गया, रेंज आ गया, मतलब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन निकाल दिया हमने। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। अब बच्चों ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया तो उसके क्या फाइंड कर सकते हैं हम, डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या बोलता हूँ, जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाता है उसको जस्ट उसकी डोमेन केस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, सॉरी रेंज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, डोमेन में। तो डोमेन क्या बन गया हमारा, रियल नंबर से -1 से लेके 1, और बच्चों रेंज क्या आ गई इसकी, रेंज आ गई -π/2 से लेके π/2 और -0। ये क्या बन गया भैया, इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स आ गया, इसकी डोमेन आ गया, ये किसका आ गया, इसका रेंज आ गया। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, कैसे ग्राफ बन जाएगा बच्चों इसका, ये यहाँ पे π/2 ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों, माइनस का π/2। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन तो अनडिफाइन ही है, तो वैल्यू कैसे हो जाएगी इसकी, π/2 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 2 हाँ। समझ नहीं आ रहा है, हाँ बच्चों कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 1 है, ये क्या है, हाँ 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 बच्चों ये देखो, ये 1 -1 और ये 1, तो बच्चों कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे -π/2 से लेके 1 तक, और ये कैसे स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, नहीं सॉरी, ये कैसे स्टार्ट होगा बच्चों, ये 1 को टच करेगा ना। ठीक है, ये यहाँ पे इसको टच करते हुए टच नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, इनका डोमेन और रेंज आ गया। ठीक, क्या है बच्चों, डोमेन और रेंज आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब देखो यहाँ पे ना ये आ गया। अगर मैं इसको फंक्शन को लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एफ लिखा मैंने, डोमेन ये लिखा यहाँ पे r -1 से लेके 1 दिस, देन माइनस का π/2 से लेके π/2 -0 का क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई, कोसेक इनवर्स एक्स, क्या जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, मतलब हमने फंक्शन को इस टाइप से लिखना था। मेरे को देखो इसका भी डोमेन आ गया, इसका भी रेंज भी आ गया। ठीक है, तो हमने ज़्यादातर फंक्शन क्या कर लिया क्वेश्चन में, डोमेन और रेंज क्या कर लिया, सबकी फाइंड करना सीख गए हम। ठीक है, कि कैसे फाइंड करते हैं डोमेन और रेंज, सिंपल सा था कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, इसकी हमको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो इसका जो रेंज आती है ना, ये किसको शो करती है, एंगल को शो करती है। जो इनवर्स में जो हम एंगल फाइंड करते हैं, ये क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है बच्चों, ये एंगल होता है, और ये क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर ही बोल सकते हैं आप इसको। ये क्या होता है बच्चों, एक एंगल को फाइंड करता है। किसको फाइंड करता है, एंगल। ये क्या होता है, एक तरह से एंगल बनाता है। क्या बनाता है, एंगल। ठीक है, तो बच्चों ये क्या किया हमने कि सबके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखे। क्या करें, डोमेन और रेंज को फाइंड करना हमने सीखा, ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, हमको काफ़ी डिटेल में इसको सीखा। ठीक है बच्चों, अगर अभी मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट एंड सपोर्ट योर, आई नीड योर सपोर्ट। अगर तुम मेरे को सपोर्ट करोगे तो शायद मैं डेली वीडियो बनाऊँ, और थोड़ा सा मेरे को क्या मतलब इंकरेजमेंट मिलेगा। आप जैसे करोगे तो बूस्टअप मिलता है कि नहीं यार, हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है,
कि सर आप और काम करो, तो ठीक है, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।